सतनाम साहेब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को सदगुरु कबीर बीजक टीका से आप लोगों को प्रमाणित ज्ञान दिया जा रहा है। सदगुरु कबीर साहब ने क्या शिक्षा दी है और संसार के लोग क्या देते हैं, वही आपको फर्क समझना है। यहाँ पर जड़ चेतन के बारे में बताया गया है। साहब ने क्या बताया, जड़ चेतन क्या है, अर्थात विश्व वृक्ष का वर्णन। यहाँ पर वाणी कहती है, बुझ बुझ पंडित बिरबा ना होए, आधे बसे पुरुष आधे बसे जोए, बिरबा एक सकल संसारा, स्वर्ग शीश जर गई पतारा। 12 पखुरिया 24 पात, घने 12 लगे चौपास, फूले न फले वाकी है बानी, रैन दिवस बेकार चुबे पानी। कहाँ ही कबीर कछु अछलो है तहिया, हरि बिरबा प्रतिपालन चाहिया। उदाहरण है यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब इस शब्द से जड़ चेतन उभय रूप विश्व वृक्ष का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि हे पंडितों, आप लोग इस संसार रूपी वृक्ष के तत्व को खूब अर्थात बार बार समझ लीजिए। विचार करने पर वस्तुतः यह संसार रूप वृक्ष महाचेतन सतपुरुष परमात्मा रूप वृक्ष नहीं है, क्योंकि वह महाचेतन परम पुरुष परमात्मा तो जड़ शून्य प्रकृति मंडल और उसके आगे चेतन ब्रह्म आत्मा, इन दोनों से आगे है। यथा अक्षर पार नी अक्षर भरपूर है। कहाँ कबीर सत्य सो मानिए, जब वह चेतन आत्मा ब्रह्म से परे आगे है, तब वह संसार विश्व रूप वृक्ष कैसे हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता है। अतः अब संसार रूप वृक्ष का वर्णन करते हैं। यह संसार वृक्ष नहीं है, क्योंकि वृक्ष तो केवल जड़ होता है, और यह संसार वृक्ष तो जड़ चेतन उभय रूप है, क्योंकि आधे बसे पुरुष आधे बसे जोय, अर्थात यह संसार जड़ प्रकृति और चेतन आत्मा इन दोनों के संबंध से बना है। देखिए, इसके अर्ध भाग में तो पुरुष चेतन आत्मा निवास करता है और आधे भाग में जड़ प्रकृति माया निवास करती है। अतः यह संसार जड़ चेतन उभय रूप है, केवल जड़ रूप नहीं। इस जड़ प्रकृति में संसार का उत्पत्ति करता चेतन आत्मा है। इसमें निमित्त कारण ब्रह्मांडी आत्मा ईश्वर निरंजन है और जड़ प्रकृति माया उपादान कारण है। चेतन आत्मा में भी 2 प्रकार का भेद है, ब्रह्मांडी आत्मा ईश्वर निरंजन और पिंडी आत्मा जीव। यथा ब्रह्मांड वास ब्रह्मांड अभिमानी ताको इस कहत सब ज्ञानी, पिंड वास पिंड अभिमानी ताको जीव कहत सब ताहि जीव सब कहत बखानी। वह संसार इस प्रकार का वृक्ष है कि 7वां स्वर्ग ब्रह्मलोक तो इसकी चोटी रूप सिर है, और 7वां पाताल लोक ही इसका जड़ रूप में चरण है। इस प्रकार यह पाताल लोक से स्वर्ग ब्रह्मलोक तक यह संसार रूप वृक्ष फैला हुआ है। अब इस विश्व रूप वृक्ष को निरंजन का प्रतीक रूप सूर्य काल के रूप से वर्णन करते हैं। इस विश्व वृक्ष रूप सूर्य की 12 मास रूपी शाखा हैं और 24 पक्ष रूपी पत्र हैं, और इस विश्व वृक्ष रूप सूर्य के चारों तरफ 7 दिन रूप तथा पल घड़ी घंटा आदि समय के विभाग रूप घनी बरोह जटाएं लगी हुई हैं। इस संसार वृक्ष रूप सूर्य की यह आदत है, अर्थात स्वभाव है कि उसमें ना तो ज्ञान रूपी फूल ही फूलता है और ना मोक्ष रूपी फल ही फलता है। तात्पर्य यह है कि जब तक जीव संसार में आसक्त रहता है, तब तक ना उसको ज्ञान ही होता है और ना मुक्ति ही प्राप्त हो सकती है। ठीक से यहाँ पर समझना, मोक्ष के लिए साहब ने क्या कहा है, जब तक जीव संसार में आसक्त रहता है तब तक ना तो उसको ज्ञान ही होता है और ना मुक्ति ही प्राप्त हो सकती है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इस जीव को तो तब से कुछ अच्छा नहीं हुआ जब से इसमें इस संसार रूपी वृक्ष सूर्य को तथा निरंजन को, जन्म मरणादि रूपी दुख को हरने वाला परमात्मा मानकर उसकी उपासना भक्ति करने लगे। यहाँ पर आपको समझ में आ गया, जड़ मतलब होता है, जैसे पृथ्वी आप देख रहे हैं, ये पृथ्वी जड़ रूप है और आकाश का भाग ब्रह्म रूप यानी कि चेतन रूप है। तो जड़ चेतन के बारे में साहब ने यहाँ पर समझाया और बहुत ही विशेष बात कही है, अर्थात आप लोगों को समझना है। देखो यहाँ पर बताया गया है,
स्वर्ग ब्रह्मलोक तो इसकी चोटी रूप सिर है। आपका जो सिर का हिस्सा होता है वह स्वर्ग ब्रह्मलोक का स्थान माना जाता है, जहाँ पर पाखंडी गुरुआ लोग विधि विधान देकर ज्ञान समझाते हैं और ध्यान करने के बारे में बोलते हैं। तो यहीं पर साहब ने कहा इसकी चोटी यानी सिर, जो सिर का ऊपर का भाग है, यानी सिर में आप लोगों को जो लोग ध्यान करने की विधि बताते हैं, तो यहाँ पर बताया जाता है 7वां पाताल लोक ही इसका जड़ रूप है, यानी 7वां स्वर्ग ब्रह्मलोक तो इसकी चोटी रूप सिर है। उदाहरण के लिए समझाया कि सिर में जो लोग ध्यान करते हैं, ध्यान करके परमात्मा की खोजने की प्रयास करते हैं, परंतु साहब ने यहाँ पर बताया कि ध्यान करने वाले जो सिर में चोटी में ध्यान करते हैं, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि 7वें स्वर्ग यानी ब्रह्मलोक स्थान है। तो आप समझ लीजिए कि परमात्मा के स्थान का ज्ञान ना होने के कारण आप लोगों को भ्रमित गुरुआ लोग, पाखंडी लोग आप लोगों को उल्टा सीधा ज्ञान देते रहते हैं, परंतु साहिब मना करते हैं। हम आपको फिर मिलेंगे अगले वीडियो में बीजक के साथ में। सतनाम साहिब बंधु।